पिछले 2 हफ्तों से अटलांटिक महासागर में अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियां एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन चला रही थी, जिसका टारगेट था वही तेल टैंकर जो पहले बेला 1 कहलाता था, जिसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया। ये टैंकर अमेरिका प्रतिबंधों को चकमा देते हुए वेनेजुएला से होकर रूस की ओर जा रहा था। इस दौरान जहाज ने बार बार फ्लैग बदला, नाम बदला और खुद को रडार से गायब करने की कोशिश की। यानी साफ था, ये कोई सामान्य कमर्शियल शिप नहीं था, बल्कि सैंक्शन इवेजन ऑपरेशन का हिस्सा था। जैसे ही अमेरिका ने इस टैंकर को ट्रैक किया, रूस ने भी कदम बढ़ाया। रशिया ने इस जहाज की सुरक्षा के लिए एक सबमरीन और एक वॉरशिप अटलांटिक में तैनात कर दी। यहाँ से मामला तेल का नहीं, बल्कि जंग का बन गया। आज अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग और कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि उन्होंने 2 टैंकर अपने कब्जे में लिए हैं। To the 2 ships that you mentioned, I spoke with you about the Bella 1. There was another vessel this morning, the Sophia, that in coordination with the Department of War, the Department of Homeland Security apprehended it. This is a stateless, sanctioned, dark fleet motor tanker, and this occurred without incident. This vessel was operating in international waters and conducting illicit activities in the Caribbean Sea. The U.S. Coast Guard is escorting the Sophia to the United States for final disposition. To answer your question, again, this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. The vessel was deemed stateless after flying a false flag, and it had a judicial seizure order. And that's why the crew will be subject to prosecution. अमेरिका का कहना है कि ये दोनों जहाज वेनेजुएला से अवैध तेल ढुलाई में शामिल थे। ये सीजर रशिया की नेवल मौजूदगी के बावजूद की गई। यानी 2 परमाणु ताकतें सीधे समुद्र में आमने सामने थी। एक गलत फैसला और ये सीधे वॉर में तब्दील हो सकता था। जिस तरह से ये दोनों ताकतवर देश आपस में भिड़ रहे हैं, इस बात से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर आ जाएगी। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह 2 देशों के बीच आक्रोश से हुई थी। आज वही चीज इस टैंकर सीजर में भी दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। रशिया के लिए ये उसकी नेवल अथॉरिटी और सैंक्शन डिफेंस पर हमला है। वही अमेरिका के लिए ये उसकी ग्लोबल एनफोर्समेंट क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जैसे साल 1914 में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, वैसे ही आज भी इतिहास खुद को वापस दोहरा रहा है। आज जो भी यूएस वेनेजुएला के बीच शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट दुनिया के सारे पावरफुल नेशन पर पड़ रहा है। हालात देखते हुए लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से मैदानी जंग में उतर चुका है और अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के एक्शन पर जो भी सवाल उठा रहा है, ट्रंप बदले में उसी देश को अपना टारगेट बना रहे हैं, जिस पर उन्होंने फिलहाल रूस को घेरे में लिया है। ईरान से लेकर चीन, सभी देश ट्रंप की आलोचना करने में लगे हुए हैं। इतिहास बताता है, बड़े युद्ध घोषणाओं से नहीं, गलत मोमेंट पर लिए गए फैसलों से शुरू होते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक गोली से शुरू हुआ था, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 एक ऑयल टैंकर सीजर से शुरू होगा? ये तो ट्रंप का अगला दाव ही तय करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.